हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बता ही रखा है कि जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले आज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कुछ आपको इजी ट्रिक भी देने वाला हूं जिससे बहुत आसानी से जो है आप दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस का जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहला 2012 में एक आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में नहीं 2011 में एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले वो डिस्कस करता हूं। देखिए 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ये क्वेश्चन दिया गया इस तरह से। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लिया हमने, और यहां पर क्या दिया हुआ है, ये 3 ओम दिया गया है, 3 ओम दिया गया है। मैं ऐसे बस लिख देता हूं, 3 ओम दिया गया है। ये 2 ओम दिया गया है ना, ये 2 ओम दिया गया है, और ये दिया गया है 6 और ये दिया गया है 30 ओम का, ये दिया गया है। अब सोचिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया भी है तरीका कि कहां से स्टार्ट करते हैं। अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर आपस में पैरेलल में या सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है ना। यानी जो वीडियो लेक्चर हमारे पास 7 था उसमें मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो लेक्चर 8 होने वाला है ना। तो इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर सॉल्व करना हो तो मैंने बताया कि जब कभी भी दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R टोटल या RAB, यानी रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, अगर और भी रेजिस्टेंस है तो देखिए 1/RAB इज इक्वल टू हो जाएगा R1 की वैल्यू। चलिए मैं अब दिखाइए, सबसे पहले समझिए कि कौन सा पैरेलल में और कौन सा सीरीज में है, ये डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। सपोज करिए यहां से करंट एंटर किया I। अब जो I करंट एंटर किया होगा इसमें मान लीजिए I1 करंट चला गया, इसमें I2 करंट चला गया, और इसमें मान लेता हूं I3 करंट चला गया। तो तीनों में दिख रहा है कि अलग अलग जा रहे हैं, मतलब ये पूरा ये और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। लेकिन ये बताइए कि जो करंट इसमें I जा रहा होगा I1, वही करंट तो इसमें भी जा रहा होगा, क्योंकि जो करंट I1 इसमें जा चुका है वो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आएगा। तो इसमें भी करंट क्या जाएगा, I1 ही जाएगा। और मैंने कहा था कि जब दो या दो से अधिक रजिस्टर में सेम करंट जा रहा होगा तो वो सीरीज में होंगे। इसका मतलब कि ये 3 ओम का रजिस्टर और ये 2 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज में है। सीरीज में है तो दोनों को क्या कर लेता है, डायरेक्टली जोड़ लिया जाता है। मैंने बताया सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, R टोटल इज इक्वल टू, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 3 और 2 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 5। यानी इसका मतलब कि ये जो पूरा रास्ता में दिख रहा है इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस हमारे पास लगा हुआ है, 5। तो हम ऐसा समझ सकते हैं इसको मिटा करके यहां पे कि एक रजिस्टर सिर्फ लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 ओम का। ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मैंने कहा कि ये जो करंट I3 गया है, ये I3 इसमें भी जाएगा और I3 इसमें भी जाएगा, तो दोनों में सेम करंट जा रहा है, इसमें भी I3 जा रहा है, इसमें भी। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में होंगे तो डायरेक्टली जोड़ लेंगे, 6 और 4 10। इसका मतलब कि यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 ओम। आगे आंसर यहां से। तो अब देखिए इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब ये तीनों देखा जाए, ये जो 5 ओम का है, ये जो 30 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये तो हमने लगाया। कैसे पता चला कि पैरेलल में है, तो हमने कहा कि इसमें देखिए दूसरा करंट जा रहा है, इसमें कुछ और करंट जा रहा है, इसमें कुछ और, तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है ना, इसलिए। तो देखिए 1/R1 की वैल्यू हमने लिख दिया 5 प्लस 1/30 प्लस 1/10। अब क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। 5, 30 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30। कितना हो जाएगा, 30। और 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 6 के 30, 30 से कम 30, 10 तिहाई 30। ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10/30। तो ये आ गया 1/RAB की वैल्यू आया। 1 नहीं चाहिए हमको, RAB की वैल्यू चाहिए, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो RAB इज इक्वल टू 30/10, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 3 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस A और B के बीच में जो है वो कितना है,
3 ओम। देखिए कितना आसानी से निकाल लिया। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब आप इसको एग्जाम बैठ के करोगे ना तो आप इतना धीरे धीरे नहीं करोगे, फास्ट कर पाओगे, है ना। कुछ और भी ट्रिक हम देने वाले हैं धीरे धीरे क्वेश्चन में। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, देखिए इसको मैं हटाता हूं और एक क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं जो 2011 में बेस्ट क्वेश्चन आया है। ऐसा ही मैं क्वेश्चन आपको एक और देता हूं और देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस ऐसा दे दिया, ये हमने दे दिया 12 ओम का, ये हमने दे दिया मान लीजिए आपको 5 ओम का, ये दे दिया हमने 7 ओम का, ये दे दिया 8 ओम का, ये दे दिया 4 ओम का, और ये हमने पूछ लिया, और ये दे दिया हमने 5 ओम का एक और। तो हमने पूछ लिया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने बताया कि जब कभी भी आप ऐसा कनेक्शन देखो जिसमें आपको पैरेलल में रजिस्टर दिख रहे हो, तो सबसे पहले आप स्टार्ट वहीं से करोगे जहां पैरेलल दिख रहे होंगे। आप इस वाले हिस्से में देखो, ये सब पैरेलल दिखने वाले हैं आपको, क्योंकि यहां से जो करंट एंटर करेगा उसमें से कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट, तो तीनों में अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा, ये और ये आपस में पैरेलल में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसके लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है। तो ये बताइए कि जो करंट I1 इसमें जा रहा है वही होकर के इसके थ्रू भी जाएगा, यानी इसमें भी करंट कितना जा रहा है I1, इसमें भी करंट कितना जा रहा है I3। तो देख रहे हैं कि जो अगर इसमें I1 करंट गया है तो इसमें भी I1 करंट गया है। और मैंने कहा कि जब सेम करंट 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस में जाएगा तो उस कंडीशन में वो दोनों सीरीज में होंगे या उस सब के सब सीरीज में होंगे और उनको डायरेक्टली ऐड अप कर लेंगे। मतलब कि ये 5 और ये 7 दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 5 और 7 12 ओम। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है इसमें यह 12 ओम का रजिस्टर एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 12 ओम का रजिस्टर है ना। ये बात समझ में आ गई, ये भी 12 ओम का है। और इसमें ये 8 ओम और ये 4, देखिए भाई I3 इसमें भी जा रहा है, I3 इसमें भी जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहे हैं, यानी दोनों पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो सॉरी सीरीज में है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता है, कर सकते हैं कि नहीं, तो कर लेता हूं मैं इसको। ये आ जाएगा टोटल 8 और 4 12 ओम। अब ये आ गया हमारे पास कि ये 12 ओम का है, ये 12 ओम का, ये 12 ओम का। अब हम क्या करें, पैरेलल में है तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/r टोटल इज इक्वल टू, सबका एलसीएम हो जाएगा 12, इसको ले लेंगे 1, इसको भी 1 बार में कटेगा, इससे भी 1 बार में कटेगा। अब इसको ले लें तो देखिए 1/r टोटल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/12। अगर इसको सॉल्व कर ले फर्दर तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया तो r टोटल इज इक्वल टू 12/3, 12 से 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 4 ओम। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं C माना हूं और इस पॉइंट को B माना हूं तो C और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। एक और चीज यहां ट्रिक की चीज, क्या ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक यहां बन जाता है हमारे पास, ट्रिक ये बनता है कि अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के हो, अगर दो या 2 से अधिक रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उनको ऐसे निकालने की जरूरत है ही नहीं। हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। ट्रिक ये है कि जितने मैग्नीट्यूड का है, कितने का दिया है 12 ओम का ना, सबके सब 12 है तो 12 लिख लिया, और कितने हैं 1 2 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12। आंसर आ गया। इसमें आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, देखोगे अगर तीनों का सेम दिख रहा है तो देखो कितना है, 12 है तो 12 लिख लीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, और काम करिए कितना है 1 2 3 है तो 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसा ही 12 ओम का एक और लगा होता 4 हो जाता है तो 12/4 कर देते, मतलब 3 ओम आ जाता है ना। तो ये ट्रिक है इसका कि अगर आपको कहीं ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाए जिसमें 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में भी हो और साथ में सबका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उस कंडीशन में उस मैग्नीट्यूड को लिखिए और जितने रजिस्टर वैसे लगे उतने से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 4 ओम आया है, यहाँ भी 4 ओम आ गया, तो यहां से हम लोग ये ट्रिक समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं निकालने का, ये एक ट्रिक हो गया। अभी बताइए कि आपको ये समझ में आ गया कि C और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का। तो ऐसा समझ सकते हैं इसको हटा करके कि यहां पर सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 4 ओम। अब जो करंट इसमें अगर I एंटर किया था तो वही करंट निकल के आएगा और वही करंट इसमें I जाएगा, तो इसमें भी करंट I, इसमें भी करंट I, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में, और जब सीरीज में हो जाएंगे तो RAB कितना हो जाएगा 5 ओम, ये
और प्लस 4 ओम, प्लस 4, 5 4 9। देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जो 2012 में पूछा गया है। ये आपको समझ में अब आ गया होगा थोड़ा, है ना। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को हम लोग, है ना, बैक करके और देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया आपको, ताकि और अच्छे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि 2012 में जो क्वेश्चन आया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2012 का एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से ये दे दिया हमारे पास 3 10 3 10 10 12 सॉरी 5, ये दिया हुआ है 5, और नेक्स्ट दिया गया हमारे पास 3 और ये पॉइंट कोई मान लीजिए हमने मान लिया P और इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q। अब मैं पूछा P और Q के बीच में टोटल बताइए, तो आप फिर वही काम करिए। क्या काम करिए आप कि आप यहां से करंट फ्लो कराइए। जो करंट यहां से जाएगा वही, मान लीजिए I करंट गया, तो अब यहां पे जैसे ही आएगा I करंट, अब इसके दो रास्ते मिल जाएंगे। सपोज कर लीजिए I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट इधर, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें, तो इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें भी जाएगा, यानी इसमें भी I1 ही करंट जाएगा। अब यहां से I1 करंट बाहर आ जाएगा I2, और फिर आपस में रिकंबाइन होकर यहां क्या बना लेंगे, I करंट बना लेंगे, है ना। तो ये और ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। इसका मतलब कि दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दे, क्योंकि सीरीज में होता है तो डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। तो 10 ओम प्लस 10 20 ओम, यानी इसको मिटा करके ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टर बस लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 ओम, है ना। तो ये आ गया। अब इसके बाद से सॉल्व करते हैं। अब ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1/r टोटल इज इक्वल टू, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कोई पॉइंट C और इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो C और D के बीच में निकाल लिया, RCD इक्वल टू 1/RCD इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/RCD इक्वल टू, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 20, और उस कंडीशन में क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 1/RCD इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/20, ये हो जाएगा उल्टा कर दें तो RCD इक्वल टू 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 4 ओम। इसको उल्टा करके लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा 4 ओम। अगर देखा जाए तो जब कभी भी ऐसा हो कि ये इसके मल्टीपल में है तो आप उसको डायरेक्ट काट दो। ये भी एक नया ट्रिक है हमारे पास। फिर अगेन एक ट्रिक मिला हमको। क्या ट्रिक समझ में आया कि अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे दिए गए हो जिनमें एक दूसरे का फैक्टर दिख रहा है, जैसे देखिए सिर्फ दो ही है सिर्फ, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 5 जो है वो 20 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, कितनी बार में, 4 बार में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा दिखे कि मान लीजिए कोई रजिस्टर NR है और ये नीचे R लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इससे काट सकते हो। NR का मतलब इसके गुना, इसके कितना गुना दिया है, जैसे 5 के 4 गुना दिया है तो आप क्या कर दो, 20 को 5 से डिवाइड कर दो। जैसे देखो ये बड़े वाले को क्या कर दो, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 ओम, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक नया ट्रिक है कि अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहे हैं जिनमें दोनों में एक छोटा एक बड़ा है, कुछ इस तरीके से कि छोटा वाला जो है वो बड़े वाले का फैक्टर है, तो हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर हम समझ सकते हैं, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब C और D के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, यानी C और D के बीच में सारी चीजें मैंने हटा दिया और ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच में सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 ओम। अब 4 ओम आ गया तो देखिए अब R क्या है, देखिए इसमें करंट आई गया तो इसमें भी करंट आई जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, तो सब में करंट तीनों में सेम जा रहा है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो यहां से निकाल लिया RAB इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 ओम। इसका मतलब कि RAB हमारे पास कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो इस तरह से जो है हमने रेजिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, वीडियो को आप पॉज करके उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो रिज्यूम करके हम उसको फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं 2013 का एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करेंगे, है ना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि जब ट्राई करेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको 2013 से। ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया मैंने,
क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराइए नहीं, है ना। क्वेश्चन देखने में हार्ड होते हैं, पर मैं बता दूं जितना आसान वो सॉल्व करने में होते हैं उतना दिखने में नहीं होते हैं इतना आसान, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया, अब मैं बताता हूं क्या क्या दिया गया है। ये दिया गया 4, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 2 2 2 2, ठीक है। सॉरी, ये भी आपके लिए 4 ओम दिया गया है। और फिर क्या दिया गया हमारे पास, ये 5 ओम दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, ये 6 ओम दिया गया है। अब आपको इस A और B के बीच में आपको निकालना है। आप वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आप कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करता है। देखिए मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंचिए जहां पे रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे अब ये सब पैरेलल में होने वाले हैं। तो सपोज करिए कि जो करंट यहां से एंटर किया है, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं ताकि मैं करंट को दिखा सकूं, है ना। ये मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर यहां लगा हुआ था, ये पॉइंट ए है। ये बताइए कि अगर करंट यहां से आई एंटर किया है तो यहां भी तो करंट आई होगा, बिल्कुल होगा भैया। इसमें से मान लीजिए I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया और I3 करंट इधर चला आया। तो इन सब में दिख रहा है कि अलग अलग करंट जा रहा है। अब ये बताइए कि I1 करंट जो इसमें जा रहा है, इसमें I1 करंट जो जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है। मतलब ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो इसको मैंने हटा के क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐसे समझ लिया कि इसके बीच में सिर्फ एक ही रजिस्टर लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 ओम का। ऐसे ही I3 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी I3, इसमें भी I3, इसमें I3 I3 I3। तो सबको जोड़ देते हैं, 2 + 2 4 + 2 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब मैं करंट को मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया है कि सब में करंट अलग जा रहा है। इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है। अब देखिए इस रजिस्टर में और इसमें सब में डिफरेंट करंट जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताया कि जब कभी भी आपको मल्टीपल वाला दिखे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा हमारे पास, 6 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 6 से 12 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका मतलब कि अब यहां पे सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचे, एक 4 ओम का और ये 6 जो काटा इनको 12 को 2, वो 2 के इसको करेंगे तो 2 से ये 4 कितनी बार में कटेगा। देखिए मैं समझाता हूं आपको, जो कटने वाला उसको काटते हैं ऐसे। देखिए 6 से ये 12 कटेगा 2 बार में, तो 2 बार आया। फिर यहां 2 ओम का जो बचा वो 4 को काटेगा, 4 को 2 बार में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम। यानी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आपका आएगा 2 ओम आएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, है ना। देखिए कैसे, देखिए 1/, मैं इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D मान लेता हूं। तो 1/RCD = 1/12 + 1/4 + 1/6। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 12। 12 से कटेगा 1 बार में, 12 से कटेगा 3 बार में, 12 से कटेगा 2 बार में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6/12। 12 से 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/RCD की वैल्यू। तो उल्टा कर दे तो RCD = कितना आ जाएगा, 2 ओम। देखिए इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ आंसर आ चुका है। क्या किया आपने, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 4 से काटो 12 3 बार में, तो 4 3 12, 3 बचा, वो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूनी के 6। अब ये क्या कर दिया, 2 ओम आ गया आपका। अब या तो आप ऐसे सॉल्व करो या तो आप ट्रिक लगा लो। तो ये भी एक तरीका, फिर क्या हो गया, वही ट्रिक आ गया जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो जब कभी भी ऐसा दिखे, आप अगर इसको फास्ट वे में करना, आप इसको लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारे पास कि टोटल रेजिस्टेंस C और D के बीच में कितना आ गया, 2 ओम। मतलब ये पूरा हटा दें और ऐसे समझें कि यहां पर सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है C और D के बीच में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। अब देखिए इसमें भी करंट आई गया, इसमें तो करंट आई आ रहा था, और इसमें भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा, जो इसमें से निकलेगा वो इसमें जाएगा। तो तीनों में सेम जा रहा है, इसमें और इसमें, तीनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला A और B के बीच में आ गया 5 + 2 + 6, ये हो जाएगा 5 2 7 और 6 13 ओम। यानी RAB = कितना आ गया, 13 ओम आ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चेक किया आपने, आपका आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ सीखने को मिला, है ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, अब फिर उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अगर आ गया तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जो कि
बोर्ड एग्जाम में ही आया है। मैं सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सब के सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आप इसको बार बार सॉल्व करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और फिर आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेंगे, और फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से करके कर सकते हैं, है ना, आप आंसर ला सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं 2014 का। 2014 में एक क्वेश्चन आया है, वो मैं देता हूं आपको। देखिए ये भी क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बड़ा है, पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन सबसे आसान है। देखिए देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा या थोड़ा सा बड़ा टाइप यार लग रहा होगा, क्या है, कैसे स्टार्ट करें, लेकिन घबराए नहीं, हो जाएगा ये भी। मैं आपको आंसर देता हूँ, ये 3 और फिर ये भी 3, फिर 5, 4 और 6। अब आप इस क्वेश्चन को ना देख करके आंसर में बता सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग देख के बता सकते हैं। आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको आपका हेल्प करूंगा, है ना। इसको ट्राई करिए जल्दी से कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, है ना। चलिए ट्राई कर लिया, हो गया, मैं बताऊं। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं। आप यहां देखिए ये सब पैरेलल में होने वाले हैं, और यहां पे भी ये पैरेलल में होने वाले हैं। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहां से करंट आई गया, तो यहां करंट निकलेगा कितना, आई, इसमें कितना करंट जाएगा, आई। तो चलिए अब इसको अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि अगर 2 या 2 से अधिक रजिस्टर सेम मैग्नीट्यूड के आपस में कनेक्टेड हो तो देखिए कितने हैं, 3 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 3 ओम के रजिस्टर हैं, और कितने रेजिस्टेंस है, 3। तो 3 से इसको डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 1 ओम। यानी इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए C मान लूं, इस पॉइंट को मैं D मान लूं, तो A और C के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम। मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया ना कि आप टोटल देखिए कितना 3 ओम का रेजिस्टर है, और कितने 1 2 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए 1/RAC, A और C के बीच में कितना है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इन सब का कितना एलसीएम हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 ऊपर सब, तो कितना हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 3/3 ये हो जाएगा 1/RAC। 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो RAC 1/1 का क्या हो जाएगा, 1 ही ओम होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। आप ट्रिक लगाइए, बहुत जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया, फिर ये ट्रिक समझ में आ गया कि कैसे हमने सॉल्व कराया। तो चलिए ये आ गया, मतलब इसको हटा करके ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास है, 1 ओम है। फिर अब इसकी बात करते हैं, ये दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ये 4 का टेबल में 6, 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 4 नहीं, तो यहाँ पे तो अपना ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अब वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, 1/R DB के बीच में, DB इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, 1/DB 1/R DB इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 2 बार में, तो ये उल्टा कर दें सबका, तो RDB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/5, 5 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दूनी के 10, 5 चौक के 20, ये आ जाएगा 2.4 ओम। यानी इसके जगह पे ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल जो रजिस्टर लगा है वो कितना लगा है, 2.4 ओम का। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक रजिस्टर 2.4 ओम का, आ गया। अब मुझे बताइए क्या ये तीनों आपस में सीरीज में नहीं है, देखिए इसमें भी करंट आई जा रहा है, ये आई करंट इसमें भी जा रहा है, ये आई करंट इसमें भी जा रहा है, तीनों में सेम जा रहे हैं, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। सीरीज में होंगे तो RAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2.4, जोड़ दीजिए 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8.4 ओम। RAB की वैल्यू कितना आ गया, 8.4 ओम। सही है ना, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपके लिए बोर्ड एग्जाम का, जो 2000 किस में पूछा गया भैया, 2015 में पूछा गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बोर्ड एग्जाम के पहले, जो बोर्ड एग्जाम में मतलब 2015 में पूछा गया ना, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पहले। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर वो भी क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि वो तो एकदम आसान है, बस समझने की देरी है। देखिए सपोज करिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया,
ये दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया 4 ओम, ये दे दिया हमने 3 ओम, ये दे दिया हमने 6 ओम, ये दे दिया हमने 5 ओम, और हमने पूछ दिया ए और बी के बीच में बताइए। इतना आसान क्वेश्चन, अरे भैया ये तो हो जाएगा, करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाइए 2 मिनट में, 2 मिनट में हो गया, कर लिया। चलिए मैं बताता हूं, देखिए अगर आ गया तो ठीक है, आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कराइए और देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए हमने कहा कि जैसे ही मल्टीपल में रहेगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेगा, इसका मतलब इसको हटा करके, और ऐसा समझा जा सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 ओम। अब देखिए 4 ओम, 2 6 ओम और 6 और 5 11 ओम, आंसर आ गया। 11 ओम ए और बी के बीच में आंसर होगा। आर ए बी इज इक्वल टू 11 ओम। नथिंग इज देयर टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं समझने वाला, बहुत आसान है ना। इस तरह कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जो 2015 में पूछा गया है। चलिए आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं, और मेरे आंसर से मैच कराते रहें, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा हो मेरे भाई, प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मजा आया। ये हमने दिया आपको, समझ में आए, लिख दीजिए मजा आया। ये पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी कह दिया, और यहां दे दिया हमने 2 ओम, ये हमने दे दिया 12 ओम, ये दे दिया 6 ओम, और ये दे दिया 4 ओम, और लास्ट दे दिया 5 ओम। मेरे भाई ये क्वेश्चन ए और बी के बीच में पूछ दिया, मेरे ख्याल से ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। आपको देखने से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं यार तो मैं बता देता हूं आपको। हो गया, बताइए हो गया। देखिए क्वेश्चन को देख के हम फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन को हम देख के बता सकते हैं। कैसे? देखिए 6 दूनी के 12 2 बार में कटेगा, और वो 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 बार में। इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सिर्फ 2 ओम का रजिस्टर है। आप निकाल के देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पे सिर्फ ऐसा समझा जा सकता है कि सिर्फ 2 ओम का रजिस्टर लगा है। 2 2 4 और 5 9, यानी ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 9 ओम आएगा। आप निकाल के देख लो, 2 ओम आएगा, एकदम फिक्स है। 1/6 1/12 1/4 2 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से कर देखिए कितना आसान था। देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं मेरे भाई। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इसके क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जो इसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए मैं आपको देता हूं ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है और ये 2018 में आया है, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप, मैं कह रहा हूं बार बार आप इसको देख के बता सकते हैं आंसर को कि इस रेजिस्टेंस के टोटल रजिस्टर, जो भी रजिस्टर मैंने जोड़ रखा है, इसके टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी। ये 4, ये 12, ये 6 और ये 3, ए और बी के बीच में। बताइए, आप इसको देख के बता सकते हैं आंसर कितना, एकदम 100% श्योर है, 100% श्योर है। आप कर लेंगे, मेरे ट्रिक को आप अपनाइए। कर दिया, कर दिया। देखिए 3 दूनी के 6, इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। कितने ओम का? 2 ओम का, काम खत्म। 4 3 12, यानी यहां कितने ओम का जुड़ा हुआ है? 3 ओम का। जोड़ दीजिए, कितना आ गया ए और बी के बीच में? आर ए बी इज इक्वल टू 3 2 5। आंसर खत्म। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? इतना आसान है। रेजिस्टेंस देखने में हार्ड लगता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस कुछ नहीं करेगा। देखिए आप बस ना इसको धीरे धीरे बस समझने की कोशिश करते रहिए। आप देखिए इतनी सारी चीज मैंने समझाया, और मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मजा भी आएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो मैंने आपको 2018 तक के क्वेश्चंस को करा दिया, इसके आगे के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसके आगे का भी क्वेश्चन कराइए, तो मैं इसके आगे का भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको और इसके आगे की जरूरत भी है, मतलब 2019 2020 ऐसे क्वेश्चन जो भी आए वो भी आप जानना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपके लिए ऐड करूं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस ऐड करूंगा, और वहां से आप जाकर के सीख सकते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।